हाय एवरीवन, इंडिया वॉइस फेस्ट की तरफ से हेलो एवरीवन। मैं हूं दर्पण एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग दिस इंस्टा लाइव ऑन इंस्टाग्राम। Some people have joined in. Hi everyone. Hi. Thank you for joining. Thank you for your very precious time. संडे की शाम की चाय के साथ आप लोगों के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। आज का ये इंस्टा लाइव, आज की ये मुलाकात बड़ी स्पेशल है क्योंकि सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, बट कई सारे वॉइस आर्टिस्ट ने, स्पेशली एस्पायरिंग आर्टिस्ट ने, जो फैन डबिंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कई बहुत टाइम से वो पूछ रहे हैं कि फैन डबिंग वालों का क्या, विल इंडिया वॉइस फेस्ट बी अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू। तो मेरा जवाब है, इंडिया वॉइस फेस्ट is the platform for each and every individual around the world। इस वक्त सिर्फ इंडिया के लिए, बट मेरे हिसाब से अराउंड द वर्ल्ड, जिसको वॉइस एक्टिंग में इंटरेस्ट है और जो वॉइस एक्टिंग का कदरदान है। फैन डबिंग जो आर्टिस्ट करते हैं उनके लिए मेरे दिल में एक बहुत ख़ास जगह है। मैं मानता हूँ हमारे देश में ऐसे हज़ारों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट्स हैं जिनको किसी न किसी वजह से एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिली, या जिनको लिटरली आवाज़ नहीं मिली। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो शहरों से दूर रहते हैं, छोटे गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहते हैं, पर उनके अंदर कला कूट के भरी हुई है। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से, अपनी व्यस्तताओं की वजह से प्रोफेशनली ये काम नहीं कर पाते। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बंद कमरे में अकेले ये काम, वॉइस एक्टिंग का काम करना पसंद करते हैं। कई ऐसे हैं जिनकी कई और कारण हैं जिस वजह से उनको कोई मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद सबसे पहले एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और मैंने खुद शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेवल से की थी और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि फैन डबिंग वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके मन की पीड़ा क्या है और उनके मन का एंथुजियाज्म क्या है। और मैंने बहुत शुरू में इस साल कहा था कि इंडिया वॉइस फेस्ट में इस साल वी विल हैव अ फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि क्या पता आप सैकड़ों हज़ारों फैन डबिंग आर्टिस्ट में से हमें अगला वॉइस इंडस्ट्री का सुपरस्टार मिल जाए। तो इसी मंशा के साथ, इसी संकल्प के साथ आई एम हियर टुडे टू अनाउंस द सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। जी हाँ, ये है इंडिया वॉइस फेस्ट का सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। ये इस कॉन्टेस्ट का नाम है। ये इंस्टा लाइव जैसे ही खत्म होगा, आपको जो ये वीडियो है इसके नीचे कैप्शन में आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम पड़ जाएंगी। पर फिलहाल मैं आपको एक बार सारी कंडीशंस और टर्म्स और रूल्स से आपको अवगत करा दूं। ये जो नाम है सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, इस नाम में ही इस कॉन्टेस्ट का मतलब और इस कॉन्टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल छुपा है। इस कॉन्टेस्ट में जूरी होगी पब्लिक। जी हाँ, ना इसको मैं जज करूंगा, ना मेरे कॉलीग, ना वॉइस इंडस्ट्री के कोई और लोग। इस कॉन्टेस्ट को जज करेंगे आप और आपके फैंस, क्योंकि मैं समझता हूं कई सारे ऐसे फैन डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनका खुद का बहुत बड़ा फैन बेस है। तो इस कॉन्टेस्ट को हम कर रहे हैं पॉपुलैरिटी बेस्ड कॉन्टेस्ट, यानी जो सबसे पॉपुलर फैन डब होगा उसको मिलेगा प्राइज, वो घोषित किया जाएगा विनर। तो चलिए जल्दी से आपको मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका जो फैन डबिंग वीडियो है, इट शुड बी लेस देन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट से कम का वीडियो हो, आईजीटीवी वीडियो नहीं हो, एक नॉर्मल इंस्टाग्राम वीडियो जो 1 मिनट से कम का होता है। और इसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करेंगे, एज अ स्टोरी नहीं पोस्ट करेंगे। यू विल पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। ध्यान रहे कि आपका अकाउंट पब्लिक हो, प्राइवेट अकाउंट नहीं हो। प्राइवेट अकाउंट होगा तो हम शायद उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। एंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग इंडिया वॉइस फेस्ट, और ये भी ध्यान रहे कि आपने इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए www.indiavoicefest.com पर रजिस्टर कर लिया है। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या, 1 मिनट, दूसरी क्या थी कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने 3 दोस्तों को इस पोस्ट में टैग करेंगे और उन तीनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंडिया वॉइस फेस्ट को रजिस्टर करें और इंडिया वॉइस फेस्ट को फॉलो करें।
तीसरी कंडीशन ये है जो सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को पोस्ट करते वक्त आप 2 हैशटैग्स यूज़ करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। पहला हैशटैग है फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, FANDUBBINGCONTEST, फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। और दूसरा हैशटैग है आपका प्यारा दुलारा हम सब का चहीता। कौन सा हैशटैग है बताइए? बताइए, चलिए मैं 1 सेकंड के लिए रोकता हूं। दूसरा हैशटैग कौन सा है? पहला हैशटैग तो हो गया फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। दूसरा हैशटैग कौन सा है यार? आप सबका चहीता, जिसको आपने इतना प्यार दिया है, जिसको आप इतना प्यार दे रहे हैं दिन रात हजारों की संख्या में। एब्सोल्युटली शिवानी, हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट। 2 हैशटैग रहेंगे आपकी पोस्ट में, हैशटैग फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट। फैन डबिंग कॉन्टेस्ट ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज इस हैशटैग के जरिए हम सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके पोस्ट्स को मॉनिटर कर पाएंगे। ये हो गई एक और बात। एवरी फैन डबिंग कॉन्टेस्ट वीडियो विल हैव ओनली 1 आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। ये नहीं कि 5 लोगों ने मिलकर उस वीडियो को बनाया हो। ऑब्वियसली फैन डब वीडियो है तो उसमें ओरिजिनल साउंड भी होगा। हो सकता है आप किसी आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और सामने ओरिजिनल वॉइस है, विच इज फाइन। बट एज अ फैन डबिंग आर्टिस्ट इस वीडियो में एक ही परफॉर्मेंस होगा, एक ही आर्टिस्ट होगा। इस कॉन्टेस्ट के लिए आपकी पोस्ट्स की लास्ट डेट है 22 नवंबर, 22 नवंबर तक। जो पोस्ट्स इस हैशटैग के साथ इंडिया वॉइस फेस्ट के सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट में अपलोड की जाएंगी, उनको कंसिडर किया जाएगा। और ऑब्वियसली अब आपके ऊपर है, आपके फैंस के ऊपर है, आप कितना इन पोस्ट्स को फैलाते हैं, कितना ज्यादा इंडिया वॉइस फेस्ट को फैलाते हैं, कितना ज्यादा अपने दोस्तों को, जितना ज्यादा दोस्तों को आप टैग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दोस्त आपके वीडियोस को रीपोस्ट करेंगे या अपनी स्टोरीज में ऐड करेंगे और उस तरह से ज्यादा आपके वीडियोस को लाइक मिलेंगे। ध्यान रहे, बात यहां पर वीडियो व्यूज की नहीं है, बात यहां पर आपके वीडियो के लाइक्स की है। इसीलिए इसका नाम है सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके टैलेंट को जज करने का, फैन डबिंग की टैलेंट को जज करने का पहला हक जाता है आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को और आपके फैंस को। तो अपने फैंस को बढ़ाइए। ये कॉन्टेस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है टू शोकेस योर टैलेंट टू द एंटायर वॉइस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि जो टॉप 3 प्राइज विनर्स होंगे, जिनको सबसे ज्यादा लाइक्स मिली है जिनके वीडियोस को, वो वीडियोस घोषित होंगे इस सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट के विनर्स। और वो वीडियोस इंडिया वॉइस फेस्ट के लाइव शो के दौरान ऑनलाइन ऑन स्क्रीन फीचर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन वीडियोस के जो आर्टिस्ट्स हैं उनको मैं पर्सनली इंडिया वॉइस फेस्ट के दौरान फीचर करूंगा ऑन स्क्रीन, और हजारों लाखों लोग आपको ऑन स्क्रीन देखेंगे और आपके बारे में जानेंगे। ट्रस्ट मी, इससे बड़ा मौका किसी फैन डबिंग आर्टिस्ट को इंडिया में किसी प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं मिल सकता। और मेरे लिए बड़े फक्र की बात है कि इंडिया वॉइस फेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो ना सिर्फ इंडस्ट्री के दिग्गज आर्टिस्ट के लिए नेटवर्किंग, लर्निंग और इंटरेक्शन का एक जरिया है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मौका है अपनी कला दिखाने का जिसको वॉइस एक्टिंग की कला में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। तो प्लीज आज से ही शुरू हो जाइए और अपना बेहतरीन काम तैयार कीजिए, और इन शर्तों, इन रूल्स एंड कंडीशंस के जरिए प्लीज अपने काम को इंडिया वॉइस फेस्ट सबसे पॉपुलर डबिंग फैन डबिंग कॉन्टेस्ट में एंटर कीजिए। आई थिंक मोटा मोटी यही रूल्स है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये प्राइजेस काफी नहीं है कि आपके वीडियो को इंडिया वॉइस फेस्ट पर फीचर किया जाएगा जिसको हजारों लाखों लोग देखते हैं, कि आप खुद इंडिया वॉइस फेस्ट में फीचर होंगे एज अ विनर, एज अ विनिंग फैन डबिंग आर्टिस्ट, बल्कि इसके अलावा इंडिया वॉइस फेस्ट का एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भी आपके लिए तैयार रहेगा। तो प्लीज सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने लोगों को बताइए, अपने फैंस को बताइए, परिवार को बताइए। इंडिया वॉइस फेस्ट को टैग कीजिए अपनी पोस्ट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को टैग कीजिए। और ये हैशटैग जो है, सबसे हैशटैग फैन डबिंग कॉन्टेस्ट, ये जो हैशटैग है इसको यूज़ करना मत भूलिएगा। और हमारी टीम हर थोड़े दिनों में रिव्यू करती रहेगी, देखते रहेंगे हम लोग कि आपके पोस्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या कुछ कमी है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर
22 नवंबर तक आपकी जितनी एंट्रीज होगी उनको कंसिडर किया जाएगा। और आई थिंक इंडिया वॉइस फेस्ट शुरू होने के एक दिन पहले तक जिन वीडियोस में सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उनको हम असेस करेंगे फॉर द फाइनल प्राइज। आई होप दिस इज क्लियर। लॉट्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग। सॉरी वंस अगेन, सॉरी मैंने शुरुआत से ही मैं काम पे लग गया, जिसको कहते हैं धंधे पे लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज़रूरी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आप तक पहुँचे। इसके लिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ, इसी बहाने आप में से कई लोगों को देखने का, वर्चुअली महसूस करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं हूँ दर्पण और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है टू इंट्रोड्यूस वंस अगेन इंडिया वॉइस फेस्ट 2020, सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। आप सभी फैन डबिंग आर्टिस्ट्स के लिए जिनके अंदर कला की भरमार है और जिनकी कला को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है इंडिया वॉइस फेस्ट के ज़रिए। सो चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं शायद बोलता गया तो मुझे स्क्रीन जो है वो कमेंट्स सारे चले गए हैं, बट मैं पर्सनली आप सबको हेलो बोल रहा हूँ और मैं शायद आप सबका नाम नहीं ले पा रहा, पर ट्रस्ट मी, दिल से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से कितने लोग टंग ट्विस्टर चैलेंज में पार्ट ले रहे हैं? यार मैंने सोचा भी नहीं था इतना हंगामा हो जाएगा, और अब ऐसा हो गया, मज़ा आ गया। हर 3-4 दिन में मेरा मन करता है एक नया चैलेंज करूं, और आप लोगों के एंथुजियाज्म की वजह से आज हमने ये इंडिया वॉइस फेस्ट चैलेंज का चौथा भाग यानी चौथा टंग ट्विस्टर चैलेंज रिलीज किया है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक पार्ट नहीं लिया है तो प्लीज़ पार्ट लीजिए। कमाल की बात यह है कि भले इनमें से कुछ 2-4 लकी विनर्स अनाउंस होते हैं, पर मुझे लगता है कि आप में से हर वो शख्स जो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा है, जो इंडिया वॉइस फेस्ट के इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहा है, आई थिंक ईच वन ऑफ यू इज अ विनर फॉर मी। और मेरा आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। Questions, some important questions? Yeah, so people have already started asking. So there's a question from Jenin Fernande. Can one artist dub 2 different persons in a video? लवली जेनिन, आपका सवाल है कि क्या एक आर्टिस्ट 2 लोगों को एक ही वीडियो में डब कर सकता है? एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज आर्टिस्ट एक है। जैसा मैंने कहा, आप मल्टीपल वॉइसेस कीजिए, मगर आर्टिस्ट यानी फैन डबिंग टैलेंट शुड बी वन इन वन वीडियो। Sorry, I have my jigar ka challa who is reading out the questions for me. So please be patient. They're asking to explain the rules again, but the video will be. Yeah, rules ना मैं फिर से explain नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार explain कर लिया है। आप ये वीडियो जब बंद हो जाएगा तो ये वीडियो अपने आप एक IGTV वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप प्लीज़ 5 मिनट देख लीजिएगा, और मैं इसको कैप्शन में भी लिख दूंगा। यार पता है, जब मैंने शुरुआत की थी इस करियर में, तब तो ना कोई फैन डबिंग थी, ना कोई कॉन्टेस्ट था, ना कोई इंडिया वॉइस फेस्ट था, ना कोई डिजिटल दुनिया थी, ना कोई प्रोत्साहन करने वाले लोग थे। तो मैं समझता हूँ शुरू से मेरे मन में ये था कि जो हमको नहीं मिला वो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले। इसी संकल्प के साथ हमने इंडिया वॉइस फेस्ट की शुरुआत की थी। और अगर आप में से एक इंसान को भी इस इवेंट के ज़रिए अपने काम में या अपनी कला के बारे में, अपनी दिलचस्पी में मदद मिलती है, तो मैं समझूंगा कि हमारा काम पूरा हुआ। So Motormouth fan page asks, हेलो सर, क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ। मोटरमाउथ फैन पेज, बिल्कुल आप आर्टिस्ट नहीं है ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हम सब के अंदर एक आर्टिस्ट छिपा है। एज लॉन्ग एज आपको फैन डबिंग के बारे में कुछ पता है और आप करना चाहते हैं, करिए, बिल्कुल शौक से करिए, किसी पे कोई बंदिश नहीं है। यही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि आप कौन है, क्या आपकी उम्र है, क्या आपका जेंडर है, कहाँ आप रहते हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, क्या आप भाषा बोलते हैं, किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है। आप सबका स्वागत है, एब्सोल्युटली। इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में प्लीज़ यार मैं एक रिक्वेस्ट करूं छोटी सी, कि आप सब इतने हज़ारों सैकड़ों लोग हैं, इंडिया वॉइस फेस्ट के फॉलोअर्स बढ़ाइए। अपने अपने अकाउंट से आप अपने दोस्तों को बोलिए कि अपने इंडिया वॉइस फेस्ट के हैंडल को शेयर कीजिए अपने अकाउंट से, एज अ पोस्ट या एज अ स्टोरी। आई एम श्योर आप कड़ी से कड़ी मिलेगी तो सैकड़ों हज़ारों लोग और जुड़ जाएंगे, और आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में हमारा बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। पायल विशाल आस्क, सर 1 मिनट में क्या हम अलग अलग वीडियो को मर्ज करके मर्ज कर सकते हैं? पायल विशाल, आपने आज प्राइज जीता ना टंग ट्विस्टर चैलेंज में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गुड क्वेश्चन। पायल विशाल पूछ रही हैं कि क्या हम एक ही वीडियो में अलग अलग वीडियोस को मर्ज कर सकते हैं? यार इसका जवाब ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे ख्याल से ना पायल बेटर रहेगा कि एक वीडियो में एक ही आपका हो, एक ही वीडियो हो। आप चाहे मल्टीपल वॉइसेस करें या आप मल्टीपल वीडियोस पोस्ट करें, पर एक वीडियो में आप अलग अलग वीडियोस मर्ज मत कीजिए, बड़ा वो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक वीडियो में एक ही वीडियो रखिए, एक पोस्ट में। सॉरी। आशीष वाला आस्क्स, सर मेरे पास प्रोफेशनल माइक नहीं है तो मैं कैसे डेमो आपको प्रोफेशनल माइक की भाई कोई ज़रूरत नहीं है यार। फैन डबिंग की ना मैं बताऊं, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राजेश कावा, ऑब्वियसली सबके जिगर के छल्ले हैं राजेश, और मेरे भी, उसको राजू बुलाता हूँ। तो राजेश कावा ने मुझे बताया कि यार इतनी बड़ी फैन डबिंग की कम्युनिटी है। वो मुझे बोल रहा था कि सर क्या बात कर रहे हैं, ये लोग तो पूरी पूरी पिक्चरें डब कर सकते हैं, ये लोग इतने इतने टैलेंटेड हैं। तो आप भी अपने आसपास पता करिए, आपके कोई ना कोई जान पहचान वाला होगा जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे फैन डबिंग करते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए। और किसी ने सवाल पूछा कि जिनके ज़्यादा फ़ैन होंगे, जिनके ज़्यादा अकाउंट में फॉलोअर्स होंगे, उनको एडवांटेज होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द आंसर इज़ येस। देखिए, उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो होगा, पर फाइनली आई थिंक डिपेंड करता है आपकी कला के ऊपर, आपके फॉलोअर्स भले ही ज़्यादा हों, पर अगर आप अगर आपका टैलेंट है, अगर आपका वीडियो सच में बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर वो भी लोगों के बीच फैलेगा। पर हाँ, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सबसे पॉपुलर फैन डबिंग कॉन्टेस्ट। कहीं ना कहीं हम इशारा कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा पॉपुलर आपका वीडियो होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके टू विन दिस कॉन्टेस्ट। टैलेंट हंट जो होता है, जो हम कुछ दिनों बाद अनाउंस करेंगे, टैलेंट हंट वो एक इंडिविजुअल टैलेंट का कॉन्टेस्ट है, जहां पर इंडस्ट्री की जूरी इंडिया वॉइस फेस्ट के दौरान जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जज करेगी। एक लाइव ऑडिशन जैसा होगा, वो एक अलग कॉन्टेस्ट है, उसके लिए आप तैयार रहिए। पर ये फैन डबिंग कॉन्टेस्ट पॉपुलैरिटी बेस्ड कॉन्टेस्ट है। sorry, one person. विशाल के भारती आस्क, सर हमें वीडियो में हमें भी होना है। देखिए, वीडियो में आपका होना बहुत ज़रूरी नहीं है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कई लोगों को थोड़ा सा परहेज है वीडियो में फीचर होने से, तो मैंने वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा है। टीम इन्फिनिटी डबर्स ऑफिशियल आस्क, सर खुद का साउंड ट्रैक बनाकर डब कर सकते हैं? अरे भाई, अगर आपका नाम टीम इन्फिनिटी डबर्स है तो मैं समझ गया कि आपकी पूरी टीम है और शायद आप पूरी पूरी फिल्म बना देंगे। पर हाँ, बिल्कुल आप अपना ओरिजिनल साउंड ट्रैक बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज, देखिए, कॉपीराइट इश्यूज आपको देखने हैं, क्योंकि आपके अकाउंट पे पोस्ट हो रहा है, तो ऐसा कोई कंटेंट मत डालिए जिसमें आप कॉपीराइट इश्यूज में फंस जाएं। और ऐसा भी कोई कंटेंट मत डालिए जिसमें गालियाँ हो या कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हो जिनको शायद देखने में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम दिखा नहीं पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रिंस पुरोही आपने पूछा टैलेंट हंट में भी क्या वीडियो भेजना होगा। भाई, टैलेंट हंट के बारे में मैं फिर से एक लाइव करूंगा कुछ दिनों या हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद में, तब इस बारे में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। वीपी स्पिनर आस्क्स, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो। मिनिमम ड्यूरेशन, यार ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है। मुझे लगा था कि मैक्सिमम ड्यूरेशन का इश्यू होगा। वो भी क्वेश्चन है। हाँ, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मिनट है जैसा मैंने बताया, और मिनिमम ड्यूरेशन तो मैंने सोचा नहीं यार। मिनिमम ड्यूरेशन इतना तो हो कि लोग उसको एंजॉय कर सकें, तभी आपको लाइक्स मिलेंगे। मोटरमाउथ फैन पेज अगेन आस्क्स, सर हम 1 मिनट के बहुत सारे अलग अलग वीडियो पोस्ट कर सकते हैं क्या? हम 1 मिनट के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस पोस्ट कर? हाँ, उसमें कोई बंदिश नहीं है, आपको जितने वीडियो पोस्ट करने करिए, एज लॉन्ग एज आप हर वीडियो में अपने 3 से 4 या 3 से ज़्यादा दोस्तों को टैग कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रजिस्टर करें फॉर इंडिया वॉइस फेस्ट। और इसके अलावा आप जो हैशटैग सही यूज़ कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग द रूल्स, द मोर द मेरियर। एब्सोल्युटली। Janin Fernandez again asks, sir, if we use the video to dub, will there be any copyright issues for using the video? हाँ, ये इश्यूज जो है, ये इंस्टाग्राम के रूल्स के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। देखिए, ये आप इंडिया वॉइस फेस्ट के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट। As far as I know, वीडियो के लिए there are no copyright issues, ऑडियो के लिए होता है। हाँ, अपेरेंटली कोई, क्योंकि देखिए मैड लिप्स भी तो होता है, मैड लिप्स में भी होते हैं, और दुनिया भर के फैन डबिंग वाले इतने लोग हैं। आप लोग कोई जवाब दीजिए ना कि आप इतना करते हैं काम, इतने सारे वीडियोस आप डालते हैं इंस्टा पर, तो क्या इश्यू होता है आपको कोई कॉपीराइट का? तरुण केसवानी says, sir, my followers are not much active. ओह तरुण, वेरी सॉरी यार। तो एक्टिव करो भाई, यही तो मौका है भाई यहाँ पर। तो अगर ऐसा है तो फिर आप कोशिश करो। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर के आगे ही जीत है, और दादर के आगे ही सीट है, तो टेंशन मत लो। जितने फॉलोअर है बिंदास डालो। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये मैंने अपने करियर के बहुत शुरू में ये बात सीख ली थी कि जो काम करते हैं ना वॉइस एक्टिंग, ये सबसे पहले खुद के लिए करो,
क्योंकि अगर आप खुद ही इस काम को एंजॉय नहीं करेंगे, इस काम को इसलिए मत करो कि कितने लोग इसे देखेंगे, इस काम को इसलिए करो कि आपको मज़ा आएगा। तो इस मंशा के साथ करिए और कोई दिक्कत नहीं है यार, ये कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है, ये एक मज़े की चीज़ है। आप इंडिया वॉइस फेस्ट का हिस्सा हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जीत और हार लगी रहती है। दीनू शर्मा, सर कोई हिंदी वेब सीरीज की डबिंग कर सकते हैं? या जिसकी करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली। मज़ा आना चाहिए लोगों को, पीपल शुड एंजॉय। जितना इनोवेटिव कंटेंट, देखिए आपका कंपटीशन जो है, आपको ये देखना है कि यू हैव टू ट्राई एंड बी बेटर देन द बेस्ट। सो आप करिए अपने हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप का करिए, अब तो जो बाइडेन आ गया है उसका करिए। गणेश बिस्सा, थैंक यू गणेश। देखा मेरी तारीफ वाला मैंने कमेंट पहले देख लिया। हाय 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 हाय, सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन लोग हैं, और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है टू कम लाइव, बट पता है क्या करते हैं, एक दिन ना एक लाइव करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ बातें करेंगे, जहाँ पर हम काम की बातें नहीं करेंगे कि इंडिया वॉइस फेस्ट में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, जहाँ पर हम सिर्फ आप लाइव आइए और हम एक दूसरे से बातें करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो करें ऐसा, व्हाट डू यू से? कोई रिप्लाई कर दो, लाइव करना है ऐसा ही लाइव, मस्ती वाला लाइव, चिल आउट लाइव, दोस्ती यारी वाला लाइव। अगर आपको चाहिए ऐसा कि मैं ऐसा एक लाइव करूं जहां पर हम दोस्ती यारी में बातें करें, तो मुझे बताइए। दादा के दीवाने, देखो जब तक रिप्लाई, विशाल भारती कह रहे हैं यस, शुभम क्या, चलो 2 तो आ गए। या श्योर, तरुण केसवानी, अल्टीमेट फैक्ट ऑफिशियल सेज यस, अभिषेक सेज यस। तो चलिए इतने लोग तो हो गए कि थोड़ी महफिल जम जाए। तो आने वाले कुछ दिनों में ना मैं लाइव करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं दर्पण मेहता मेरे हैंडल से लाइव करता हूँ। तो आप लोग वहाँ आ जाइएगा, उस कमरे में आ जाइएगा, वहाँ पर बैठ के बातें करेंगे। मैं इंडिया वॉइस फेस्ट, क्योंकि हमारी टीम है इंडिया वॉइस फेस्ट की जो हमारा सोशल मीडिया इन्हें संभालती हैं, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लाइव का पोस्ट भी इंडिया वॉइस फेस्ट पे थोड़ा घुसेड़ दें, और हम लोग दर्पण के हैंडल पे लाइव करते हैं थोड़े दिनों में। और ब्ला 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 ब्ला, कॉल माय नेम देवानंद मिश्रा। हाय देवानंद। One more thing, you just एक बार और elaborate on talent hunt and this thing. देखिए एक कॉन्टेस्ट होगा जो होगा इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट, ठीक है? वो मैं आने वाले दिनों में अनाउंस करूंगा। वो बड़े कमाल का टैलेंट हंट होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसा ही होगा। इस बार फर्क ये है कि सारी एंट्रीज जो हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करनी होगी, और हमारी जूरी जो है उसको शॉर्टलिस्ट करके कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगी, और वो लोग जो है लाइव इंडिया वॉइस फेस्ट में एक लाइव टैलेंट हंट या लाइव ऑडिशन देंगे। ये एक अलग कॉन्टेस्ट है, तो इसके बारे में मैं अलग से एक लाइव करूंगा। आज हम बात करें फैंडअप कॉन्टेस्ट की, जिसके रूल्स मैंने वीडियो के शुरू में बता दिए हैं। वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप देख लीजिएगा। Also one more thing to say, this thing, followers likes will not matter in the टैलेंट हंट। देखिए टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। वो प्योरली हम टैलेंट पर हमारी जूरी उसको जज करेगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। और रेशम, हाय रेशम, हाउ आर यू डूइंग? सुयश, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं यार, जब हम लाइव करेंगे ना, जब बातें करेंगे तब सवाल पूछना आराम से, तब मजे से बातें करेंगे। तो अभी क्या करता हूं, मैं चलता हूं, मेरी चाय ठंडी हो रही है और मुझे मेरी संडे शाम की साइकिलिंग पे जाना है। तो मैं चलता हूं, और वीडियो खत्म होते ही आपको सारे कैप्शन में रूल्स आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव यू आर गिविंग टू इंडिया वॉइस फेस्ट। Till next time. एक मिनट. Sorry, one last thing. बोलो. On the India Voice Fest story, we'll also be putting up a thing if there are any questions about the fan dubbing contest. ठीक है, fan dubbing contest को लेकर ना we'll put out a story on the India Voice Fest story thing with questions. तो अगर कुछ questions हो तो वहाँ पर पूछ लेना, या फिर आप caption में लिख देना, कोई खास बात नहीं है. We'll answer those questions. So ठीक है, शुभम, हाय. चलिए, thank you so much. फिर मिलते हैं. Bye bye.